हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी टेक श्वेता में स्वागत करती हूँ। मैं आपके समक्ष राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में संकलित जायसी वियोग खंड की अर्थ और विशेष के साथ व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित नेट के पाठ्यक्रम का इकाई 5 है। यह नागमती वियोग खंड का भाग 2 है। भाग 1 जिसमें 1 से 5 तक का पद हमने कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नागमती का वियोग खंड मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य में वर्णित किया गया है। चलिए अब हम अपने पद्य की तरफ चलते हैं। भर भादो दूभर अतभारी, कैसे भरों रन अधियारी, मंदिल सून पिय अनते बसा, सेज नाग भय धय धय डसा, रहो अकेली गहे एक पाटी, नयन पसारी मरो ही फाटी, चमक बीज घन गरज तरासा, बिरह काल होय जुगरासा, बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुवै जस ओरी, पुरबा लाग पुहुमी जलपूरी, आक जवास भई हौझूरी, धन सुखी भर भादो माहा, अबहु आय न सींचत नाहा, जल थल भरे आपुर सब गगन, धरत मिल एक, धन जोबन ओगाह मह, दे बूढ़त पिय टेक। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। इसमें तरासा का अर्थ होता है त्रस्त करना। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। भर भादो दूभर अतभारी, कैसे भरो नैन अधियारी। इसमें नागमती रत्नसेन के विरह में जल रही है। नागमती अपनी कथा सुनाते हुए कहती है कि जल से भरे इस भादो महीने को काटना मेरे लिए दूभर हो रहा है। मंजिल सून पिए अनते बसा, सेज नाग भय धय धय डसा। इसमें नागमती कह रही है मेरा घर सूना है, रातें अंधकार में है। ऐसी स्थिति में प्रियतम के बिना मैं इन सूनी और अंधेरी रातों को कैसे काटूं। रहो अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरो ही फाटी। इसमें नागपति कहती है मेरे प्रियतम कहीं दूर चले गए हैं और मेरी सैया नागिन बनकर के डस रही है। मैं सेज की एक पाई को पकड़े उस पर अकेली पड़ी रहती हूँ। स्वामी की प्रतीक्षा में मैं अपने नेत्रों को फैलाए बाट देखती रहती हूँ और वेदना के कारण मेरा हृदय वितीर्ण होता जा रहा है। चमक बीच घन गरज तरासा, बिरह काल होय जीवगरासा। इसमें नागमती कहती है बिजली चमक चमक कर और बादल गरज गरज कर मुझे डराते रहते हैं और यह विरह काल के समान डराता है। बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुवे जस ओरी। मेघा नक्षत्र के आने से बादल मूसलाधार बरस रहा है और मेरे नैनों से आंसू इस प्रकार बरस रहे हैं जैसे वर्षा ऋतु में मकान की ओरी से पानी चूता हो। पुरबा लाग पुहिम जलपूरी, आग जवास भयु हजूरी। भादों का महीना बीत गया है और फाल्गुनी नक्षत्र लग गया है। सारी पृथ्वी वर्षा जल से भर गई है। फिर आगे नागमती कहती है कि आक और जवासा के वृक्ष जिस प्रकार वर्षा ऋतु में झुलस कर सूख जाते हैं, उसी प्रकार इस वर्षा ऋतु में झुलस कर मैं भी सूख गई हूँ। जल थल पूरे अपूरी, सब गगन धरत मिल एक, धन जोवन ओगाह मदे बूढ़त पिय टेक। मैं रमणी हूँ, सुंदरी हूँ। यह महीना जल से भरा हुआ भादों का है, किंतु मैं विरह ताप में सूखती चली जा रही हूँ। परंतु अब भी मेरे स्वामी आकर मुझ पर अपने प्रेम की वर्षा नहीं कर रहे हैं। सारी पृथ्वी लबालब भरी पड़ी है। पृथ्वी और आकाश मिलकर एक हो गए हैं। हे प्रियतम, मैं यौवन के अथाह सागर में डूबती जा रही हूँ। आकर मेरी रक्षा करो। चलिए अब हम पद्य संख्या 7 देखते हैं। लाग कुंवर नीर जग घटा, अबहु आयु पियु भर भूमि लटा, तो ही देखे पियु पलुह काया, उतरा चित फेरी करु माया, उए अगस्ती हस्ती घन गाजा, तुरे पलानी चढ़े रन राजा, चित्रा मित मीन घर आया, कोकिल पियु पुकारत पावा,
स्वाति बूंद चातिक मुख परे, सीप समुंद मोती ले भरे। सरवर संवरि हंस चली आए, सारस पुरहि खेजन दिखाए। भये अवगास कास बन फूले, कंत न पिरे विदेश ही भूले। बिरह हस्ती तन साले खाई, करे तन चूर बेगी आई। पिय बाजो गाजो हुए सदूर। चलिए इसके शब्दार्थ को देखते हैं। इसमें तुरे का अर्थ होता है घोड़ा, अवगास का अर्थ होता है स्थान। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इस पद में नागमती सोच रही है कि लाग कुवार नीर जग घटा, आबह आओ पीऊ पर भूमि लटा। कुवार का महीना लग गया है, अर्थात वर्षा ऋतु समाप्त प्राय हो गई है। वर्षा के जल से जो सारे रास्ते अवरुद्ध हो गए थे, जलमग्न हो गए थे, अब वर्षा जल घटने से मार्ग खुल गया है। अब तो प्रियतम मेरे पास आ जाओ। तो ही देखे पीऊ पलु है काया, उतरा चित्त फेरी करुक माया। मेरी देह जो तुम्हारे विरह में चीड़ हो गई है, तुम्हें देखकर पुनः लहलहा उठेगी। तुम्हारे हृदय में मैं दूर हो गई हूँ, मुझे पुनः अपने हृदय में स्थान दो। उए अगस्ती हस्ती घन गाजा, तुरे पलानी चढ़े रन राजा। मुझ पर पुनः अपने स्नेह की वर्षा करो, मुझ पर दया करो। अगस्त नक्षत्र समाप्त हुआ है, हथिया नक्षत्र आरंभ हो गया है। वर्षा काल समाप्त होते देखकर राजाओं ने घोड़ों को कसकर युद्ध की तैयारियां आरंभ कर दी है। चित्रामित मीन घर आया, कोकिल पीऊ पुकारत पावा। चित्रा नक्षत्र का सूर्य अब मीन राशि में आ गया है। कोकिल और पपीहे मधुर गान गा गाकर अपने अभीष्ट सिद्ध कर रहे हैं। स्वाति बूंद चातिक मुख परे, सीप समुद्र मोती ले भरे। स्वाति नक्षत्र भी आ गया है, जिससे पपीहे को स्वाति का जल प्राप्त हो गया है। नागमती आगे कहती है कि वर्षा ऋतु बीत गई है और शरद ऋतु आने से मेरा भी प्रीतम से मिलने का समय आ गया है। चातक के मुख में स्वाति जल की बूंद पड़ गई है और समुद्र की सीपियों में भी स्वाति जल पड़ने से मोती भर गए हैं, अर्थात सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। सरवर संवरि हंस चले आए, सारस कुरहि खेजन दिखाए। सारस के जोड़े क्रीड़ा कर रहे हैं, अर्थात खंजन पंक्षी के जोड़ी भी दिखाई देने लगे हैं। भय अवगास कास बन फूले, कंत न फिरे विदेश ही फूले। कांस के सफ़ेद फूल खिलने लगे हैं, किंतु हे स्वामी, तुम अब भी लौट कर नहीं आए। मुझे विस्मित कर विदेश में ही रमे हुए हो। विरह हस्ती तन सालय खाई, करे न चूर बेगी आई। पिय बाजों गाजों होए सदूर। विरह रूपी हाथी मेरे शरीर को सूल की भांति पीड़ा पहुंचा रहा है, इसलिए हे प्रीतम, तुम सिंह बनकर आओ और इसे युद्ध में परास्त कर मेरी रक्षा करो। चलिए अब हम अगला पद्य देखते हैं। कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हव बिरह जारी। 14 करा कीन परगासु, जानहु जरे सब धरति अगासु। तन मन सेज करे अगिड़ाड़ू, सब कह चाँद मोहि हुए राहु। चहु खंड लागे अधियारा, जो घर नाहिन कंत प्यारा। अबहु निठुर आव बारा, परब देवारी होय संसारा। सख झूमक गावहि अगमोरी, हो झूरे बिजुरी जेजोरी। जेहि घर पीयूष मुनिवर पूजा, मोह कबीरा सबति दुख दूजा। सखी माने त्योहार सब गाई, देवारी खेली। हव का खेलो कंत बिन, तेहि रही छार सिर मेली। चलिए इसके शब्दार्थ को देखते हैं। इसमें जारी का अर्थ होता है जलना, करा का अर्थ होता है कला, परगासु का अर्थ होता है प्रकाश, आगडेहाव का अर्थ होता है आग जलाना, सवती का अर्थ होता है सौत, झूमक का अर्थ होता है एक गीत, झार का अर्थ होता है मिट्टी। चलिए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। 12 मासा वर्णन के क्रम में कार्तिक के महीने की नागमती की विरह भूति के और तीव्र हो जाने का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि कार्तिक सरस चंद उजियारी, जग शीतल ह बिरह जारी। कार्तिक के महीने में शरतकालीन चंद्रमा को उजास फैलाने लगी है। नागमती सोचती है कि सारे जगत में चंद्रमा के प्रकाश से युक्त शीतलता व्याप्त है, जबकि वह विरह अग्नि में जल रही है। 14 करह कीन परगासु, जानह जरे सब धरति अगासु।
चंद्रमा अपनी 14 कलाओं से युक्त होकर प्रकाश फैला रहा है, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि धरती और आकाश में सब कुछ जल रहा है। मेरे शरीर और मन में सभी आग उगल रहे हैं। तन मन सेज करे अगड़ाऊ, सब कर चांद मोह होए राहू। मेरे शरीर, मन और सैया सभी आग उगल रहे हैं। सबके लिए तो वह चंद्रमा है, लेकिन मेरे लिए राहु हो गया है। चौखंड लागे अधियारा, जो घर नाहिन कंत पियारा। मुझे चारों ओर अंधकार ही प्रतीत हो रहा है। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरा प्रिय पति मेरे पास नहीं है। अब हो निष्ठुर आव ए बारा, परब दीवारी हो संसारा। हे निष्ठुर, अब भी एक बार तो लौट कर आओ, जब सब जगह दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है। सखी झूमक गावों अंगमोरी, हो झूरे बिछुरी जय जोरी। सखियाँ नाच नाच कर झूम गा रही हैं, जबकि मैं तुमसे बिछुड़ जाने के बाद विरह में झुलसती हुई जल रही हूँ। जय घर पीयूष सो मुनिवर पूजा, सो का बिरह सवति दुख दूजा। जिसके घर में पति है वो मुनियों की पूजा कर रहे हैं, जबकि मैं प्रिय वियोग और सौत के दोहरे दुख को सह रही हूँ। सखी माने त्योहार सब गाय दिवारी खेली, हो का खेलो कंत बिन, ते ही रही छार सिर मेली। सभी सखियां हंसते खेलते दिवाली का त्यौहार मना रही हैं। मैं भला पति के बिना दिवाली का त्यौहार कैसे मनाऊं, इसलिए अपने सिर का धूल डाल रही हूँ। अगला पद है, अगहन देवस घटा निसबाढ़ी, दोभर दुखे सो जाय किम काढ़ी। अब धन देवस बिरह भाराती, जरे बिरह जो दीपक बाती। कापा हिया जनावा सियू, तो पे जाय होए संग पियू। घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग लय गा नाहू। पलटी न बंगूरा गाजो बिछोई, अबहू फिरे फिरे रंग सोई। सियर अगन बिरहनी ही जारा, सुलग सुलग दग्धे भय जारा। यह दुख अगद न जाने कंतु, जोबन जरम करे भस्मंतु। पीसो कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। सुंदन बिरहे जरी गए, यही धुआं हम लाग। चलिए इसके शब्दार्थ को देखते हैं। इसमें दूभर का अर्थ होता है कठिन, किमी का अर्थ होता है कैसे, काढ़ी का अर्थ होता है निकालना, दिवस का अर्थ होता है दिन, जनावा का अर्थ होता है प्रकट हुआ, सियू का अर्थ होता है शीत, पलटना बहुरा का अर्थ हुआ है लौट कर नहीं आया, सियरी का अर्थ होता है शीतल। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। अगहन के महीने में जब दिन छोटे और रातें लंबी हो गई हैं तो नागमती की विरहभूति और तीव्र हो गई है, जिसे दूर करने का कोई उपाय उसे नहीं दिख रहा है। अब धन दिवस बिरह भराती, जरे बिरह जो दीपक बाती। अब विरह के कारण दिन भी रात के समान कष्टकारी हो गया था और वह दीपक की वर्तिका इस तरह विरह में तिल तिल कर जल रही थी। कापा हिया जनावा सियू, तो पे जाय होई संग पियू। ठंड पड़ने के कारण उसका हृदय कांपने लगा था और वह प्रिय के साथ मिलने पर दूर हो सकता था। घर घर चीर रचा सब काहूँ, मोर रूप रंग लय गा नाहूँ। ठंड से बचने के लिए हर घर में नए नए वस्त्र बन गए थे, लेकिन नागमती सोचती थी कि मेरे तो रूप और रंग को प्रिय अपने साथ ही ले गए। तात्पर्य यह है कि वस्त्राभूषण में उसकी कोई अभिरुचि नहीं है। पल्लटी न बहुरा गाजो बिछोई, अबहू फिरे फिरे रंग सोई। सियरी अगन बिहरनी ही जारा। वह सोच रही थी कि उससे दूर जाने के बाद एक बार भी उसके पति लौट कर नहीं आए। यदि वे अब भी आ जाते तो उसके पुराने दिनों का आनंद वापस आ जाता। ठंड आकर बनकर उसके हृदय को जलाता रहता था। उसमें सुलग सुलग कर वह राख हो चुकी थी। वह सोच रही थी कि मेरे दुखाग्नि से मेरा पति अनभिज्ञ है और इसका कारण उसका जीवन और यौवन नष्ट होता जा रहा है। पियूसो कहे संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। सोधन बिरहे जरी गई, यही के धुआं हम ही। नागमती भ्रमर और काग को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरे प्रियतम से मेरा यह संदेश कहना कि उनके वियोग की आग में मैं जल चुकी हूँ और उसी से उत्पन्न धुएं के कारण हमारे शरीर काले पड़ गए हैं। चलिए अब हम पद्य संख्या 10वीं पर चलते हैं। पूस जाड़ थर थर तनकापा, सूरज जाए लंका दिस चांपा। विरह बाण दारुण सा सियू, कपि कपि मरो ले हर जीव। कंत कहा लागो अहेरे, पंत अपार सूझ नहीं निहरे।
सौर सपेती आवे चूड़ी, जानव से छिवल बूढ़ी। चकई निसी बिछुरे दिन मिला, हो दिन राति बिरह कोकिला। रैन अकेली साथ न सखी, कैसे जिए बिछोही पखी। विरह सचान भयो तंजाड़ा, जियत खाए और मुए न छाड़ा। रकत ठुड़ा मासू गरा, हाड़ भयो सब संग। धान्य सारस होय रही मुई, पीयूष समेटहि पंख। चलिए इसके शब्दार्थ को देखते हैं। लंका दिशी का अर्थ होता है दक्षिण दिशा। चापा जाए का अर्थ होता है दबा जाता है। कोकिला का अर्थ होता है कोयल। सचान का अर्थ होता है बाज। जाड़ा का अर्थ होता है जाड़े में। ररी मुई का अर्थ होता है रट कर मर गई। पीयू का अर्थ होता है पंख। प्रिय आकर अब सब समेटे, पंख का अर्थ होता है प्रिय आकर अब सब समेटे। चलिए अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। पौष में जाड़े से शरीर थर थर काँप रहा है और सूरज पति रत्नसेन शीत लगने से काट पाकर लंकी दिशा दक्षिण में आग ताप रहा है। विरह की वृद्धि से यह शीत और भी दारुण हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप मैं काँप काँप कर मर रही हूँ और वे मेरे जीव के हर ले रहे हैं। मेरे स्वामी न जाने कहाँ हैं। यदि वे मेरे पास होते तो मैं उनके गले से लिपट कर मुक्ति पा लेती। उन तक पहुँचने का मार्ग भी अपार है। मुझे तो निकट की भी वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। सैया पर पड़ी उज्ज्वल रजाई देखते ही शीत चढ़ जाती है। ऐसा लगती है कि मानो वह सैया बर्फ में डूबी हुई हो। आशय यह है कि सैया बर्फ के समान ठंडी लगती है। चकवी रात को बिछुड़कर दिन में चकवे से मिल जाती है, परंतु मैं रात दिन विरह में जलती हुई तथा चकवी बनी हुई पुकार रही हूँ। मैं रात में अकेली रह जाती हूँ, सखी भी साथ में नहीं होती। मैं कैसे जीऊँ जब मेरी जोड़ी का पक्षी बिछड़ा हुआ है। इस भयानक शीतकाल में विरह रूपी सता रहा है, जैसे बाज चिड़िया को सताता है। यह शीत रूपी बाज जीते जी मुझे खा रही है। लगता है मरने पर भी नहीं छोड़ेगा। कहने का आशय यह है कि बाज जीवित चिड़िया पर झपट्टे मार मार कर उसे व्याकुल कर देता है और मर जाने पर भी उसे छोड़ता नहीं, बल्कि उसके शरीर को नोच नोच कर खाता है। उसी प्रकार शीत भी नागमती को जीते जी तो व्याकुल कर ही रही है और लगता है मर जाने पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, अर्थात उसके शरीर को भस्म कर उसके अस्तित्व को भी मिटा देगा। विरह में नागमती का रक्त आंसू बनकर बह गया, मांस गल गई, हड्डियां सूख कर संक हो गई। वह स्त्री सारस की जोड़ी की भांति रोती हुई मर गई है। हे प्रिय, अब आकर उसे पंख समेट लो। चलिए अब इसका विशेष देखते हैं। इसमें विरह बाड़ी कंत कहा, सौर सुवेती सब संख्य में अनुप्रास अलंकार है तथा सौर सुपेती बूढ़ी में उत्प्रेक्षा अलंकार है तथा हाड़ भय सब संख्य में रूपक अलंकार है। शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। दक्षिण दिशा में ठंड कम पड़ती है। कवि का आशय है कि शीत के भय के कारण ही सूर्य दक्षिण दिशा में भाग गया है। इसमें वियोग, श्रृंगार रस, मसनवी शैली तथा लोक प्रचलित अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। चलिए अब हम यहाँ पे वीडियो समाप्त करते हैं। भाग 3 अगले वीडियो में आपको प्राप्त होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।